हेलो दोस्तों। ओके जॉब्स में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं अरविंद कुमार। मैथमेटिक्स में मैं आज आपको नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज से मैं शुरुआत से ही आपको चैप्टर कंप्लीट समझाने वाला हूं। आज मैं चैप्टर लेने से पहले उसका शुभारंभ करना चाहता हूं, श्री गणेश करना चाहता हूं। देखिए मैं श्री गणेश करता हूं। एक लड्डू चूहे को भी खिला देते हैं। तो दोस्तों श्री गणेश हो गया है आज हमारे नए चैप्टर का। आज का चैप्टर हमारा होगा टाइम एंड डिस्टेंस, जो पहले ही मैंने सेट कर दिया। टाइम एंड डिस्टेंस। आज का नव चैप्टर होगा समय तथा दूरी। और आज की क्लास में हम समय तथा दूरी की टोटल कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। टोटल क्या बेसिक है इस चैप्टर का, यह आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। कंप्लीट टाइम एंड वर्क में क्या बेसिक है, और इस बेसिक को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस बेसिक के दम पे ही मैं सारा टाइम एंड वर्क आपको समझाने वाला हूं। इस बेसिक को समझ लोगे तो यकीन मान के चलो, आपको एक भी मेथड याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक से आपके सारे क्वेश्चंस बढ़िया शॉर्ट में आराम से सोल्व हो जाएंगे, कम समय में। तो ठीक है, आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ते हैं। इसमें तीन चीजें होगी आपके पास। मेन चीज तो समय दूरी टॉपिक में दूरी होगी, क्योंकि यही मेन चीज है। समय और दूरी टॉपिक में दूरी ही आपका मेन वर्क है। आपको कुछ भी काम करना है, यहां से दिल्ली जाना है तो आपको दूरी तय करनी है, ये एक काम है। यहां से जयपुर से आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपको दिल्ली जाना एक वर्क है आपका, ये काम है। अब ये पता करते हैं कि दूरी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे तय होती है। तो समझिए, दूरी को तय करने के लिए दोस्तों दो चीजें चाहिए आपको। एक तो आपके पास टाइम होना चाहिए, एक तो आपके पास टाइम होना चाहिए। मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तब जाके पढ़ा रहा हूं कि क्या चीज शुरुआत कैसे करते हैं, चीज कैसे शुरू हुई है, क्या हुआ है इनमें, ये मेथड कैसे बन गया, ऐसे सारे चीजें देखेंगे। तो दूरी तय करने, जैसे आपको कहीं भी दूरी पे जाना है तो आपको सबसे पहले, जैसे किसी को गोवा जाना है तो आप बोलोगे गोवा चलोगे क्या, तो बोलेगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है मतलब समय नहीं है, तो नहीं जा सकता। एक तो समय चाहिए कहीं जाने के लिए, और एक चाहिए साधन, चलने वाला। भाई या तो कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, पैर चाहिए। चलने के लिए एक साधन चाहिए जिससे आप चाल चलोगे। तो एक चालने के लिए साधन चाहिए, यानी कि चाल चाहिए, और एक टाइम चाहिए। ये दोनों चीजें मिलकर आपको डिस्टेंस कवर करवाएगी दूरी। चाल स्पीड,
समय को टाइम से डिनोट टी से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस दूरी को डी से डिनोट करेंगे। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यह आपका महत्वपूर्ण मेथड है। ये कहीं बच्चे स्कूल से भी याद है, 5वीं, चौथी, तीसरी क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय बराबर दूरी। तो कभी भी आपको दूरी तय करनी हो तो याद रखना, दो चीजें आपके पास हो तभी कहीं जा सकते हो। एक तो आपके पास मोटरसाइकिल हो, चलने के लिए साधन चाहिए, और टाइम भी आपके पास फ्री टाइम हो। दोनों चीजें होगी तभी आप कहीं दूर जा सकते हो। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ये एक मेथड है, इसको याद रख लेना। और अगर आपसे समय पूछ ले तो चाल का दूरी में भाग दे दो, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। और अगर आपसे चाल पूछ ले तो समय इधर इंटू है, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो दूरी बटा समय बराबर आपका चाल हो जाएगा। इससे 3 मेथड बन जाएंगे आपको। देखो, अभी जो मेथड बनाया था वापस लिख देता हूं। दूरी बराबर, दो चीजें होनी चाहिए आपके पास, एक तो चलने के लिए साधन होना चाहिए आपके पास, और एक आपके पास टाइम भी होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं आपके पास तो आप दूरी कवर कर सकते हो। और अगर कोई आपसे चाल पूछ ले, चाल पूछ ले अगर आपसे, तो चाल पूछ ले तो समय उधर इंटू हो रहा है, तो इस दूरी में आकर समय भाग हो जाएगा। तो दूरी बटा समय बराबर आपका चाल आ जाएगा। दूरी बटा समय बराबर चाल हो गया। और अगर आपसे समय पूछ ले इस क्वेश्चन में, इसमें समय अगर आपको निकालना है तो चाल इधर इंटू है, तो इस पक्ष में आके चाल भाग हो जाएगी। तो दूरी बटा चाल आपका हो जाएगा समय। ये 3 मेथड आप स्कूल में भी याद कर रखे होंगे, और मैं आपको ये भी बता दिया कि ये मेथड क्या सोच के बने हैं, क्या सोचकर इनको बनाया गया है। तो मैंने आपको समझाया कि दूरी इन दो चीजों के बिना कवर नहीं हो सकती, इसलिए दोनों चीजों से मिलकर इंटू होकर दूरी बनी है। और ये 2 मेथड कैसे बने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल कमजोर जीरो स्टैंडर्ड का बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूं, और जीरो से हम हाई लेवल तक जाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस बहुत जल्दी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो बेसिक पढ़िए आप। धीरे धीरे मैं आपको बढ़ाता चलता हूं क्या सिस्टम है। थोड़ा सा यहाँ पे एक थ्योरी समझिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चल रहे हो और समय आपके पास 3 घंटे है, तो आपकी दूरी हो जाएगी 3 इंटू 2 बराबर 6। सही है बात। चाल इंटू समय बराबर दूरी हो जाएगी 6। अब ऐसा करते हैं, चाल को हम 3 कर देते हैं और दूर समय को हम 2 कर देते हैं। चाल और समय को हम उल्टा कर देते हैं। चाल और समय उल्टा कर देने से चाल गुना समय बराबर दूरी अभी भी आपकी 6 ही रहती है। तो ध्यान रखना, अगर दूरी समान रखनी है तो समय और चाल आपस में उल्टे कर देने से दूरी समान ही रहती है। चाल और समय उल्टे हो जाए, अगर जैसे चाल 2 की जगह 3 कर दी तो समय उल्टा हो जाएगा, 3 की जगह 2 लगेगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। और आज के बेसिक में मैं यही तो बात समझाऊंगा आपको, और आप समझिए तो सही। जैसे दूरी आपकी 6 है, तो दूरी आपकी 6 है और समय आपका 2 है, तो चाल आपकी 3 निकल आई। और दूरी आपकी 6 है और समय आपने 3 कर दिया, तो 3 से 6 को काटा तो समय आपका 2 निकल आया। यही तो समझाना चाह रहा था मैं आपको, लेकिन इसको हम आगे बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहेंगे कि दूरी बराबर हो रखना है आपको, दूरी को तो बराबर रखना है। तो चाल आप उल्टी कर दोगे, 2 की जगह 3 कर दोगे, तो समय आपको 3 की जगह 2 लगेगा।
उल्टा लगता है, चाल का समय उल्टा कर देने से दूरी बराबर रहती है, ये पक्की बात है। ये बहुत क्वेश्चंस में काम आएगी बात। इसको मैं और आगे बेसिक से समझा देता हूं आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे वो कह रहा है कि दूरी तो हमारी समान है, दूरी तो दोनों बारी समान है। मैं समझाता हूं, दूरी, चाल और समय समझते हैं अपन, आराम से समझेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए, कोई लोड मत लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति पहले चलता था 5 की चाल से, अब उस व्यक्ति को जोश आ गया और वो कहता है कि अब तो मैं 6 की चाल से चलूंगा। व्यक्ति पहले तो चलता था 5 की चाल से, अब वो व्यक्ति चलता है 6 की चाल से, ऐसा हो जाता है। तो समझिए, अगर मैं चाल 5 की जगह 6 कर दूं तो समय मेरा 6 की जगह 5 हो जाएगा, ये समझाना चाह रहा था। ऐसा कब होगा ये भी समझ लीजिए, ऐसा तभी करना जब आपकी दूरी दोनों टाइम वही हो। कोई व्यक्ति ने 5 की जगह अपनी चाल 6 कर दी, लेकिन उस क्वेश्चंस में दूरी तो उतनी ही जानी है। जैसे ये व्यक्ति 5 की चाल से भी जयपुर से दिल्ली जाता था, तो 6 की चाल से भी वो जयपुर से दिल्ली जाना चाहिए। दूरी समान होगी तभी चाल का समय उल्टा होगा। देख लो, मैं चेक भी करवा देता हूं। देखो, आपका मेथड है दूरी का, चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी आपकी आ रही है 30। और देखो, आगे आपकी चाल 6 कर दी तो समय 5 लग रहा है, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये भी 30 ही आ रही है। मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि दूरी समान होगी, दूरी समान होगी तो चाल और समय आपके अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे। ये बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये बात आपको डायरेक्टली याद रहेगी तो बहुत फायदा होगा इस चीज से। काफी क्वेश्चंस हम बिना पेन कॉपी के ही सोल्व कर लेंगे इस चीज को समझने से। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पक्का। देखिए, पहली बात हमने पढ़ी कि अगर दूरी बराबर रखनी है तो चाल और समय आपस में पलट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बस अगर आप भूल जाते हो तो वीडियो जो मैंने अभी समझाई है उसको वापस पीछे से चालू कर लेना, ये बात आप वापस रिपीट कर लो। मैं आगे और दिखाता हूं आपको। और क्या चीज समान हो तो क्या होता है, देखो, दूरी, चाल और समय। अगर चाल कोई बंदा 5 की से चलता है और वो अपनी चाल जोश में आके 6 कर दे, 5 की चाल कैसे भी जोश में आके अगर वो 6 कर देता है, उसको 5 की चाल कैसे भी करके अगर वो 6 कर देता है और समय इस क्वेश्चंस में दे दिया जाता है, दोनों टाइम समय सेम लग रहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ने बोला है कि अगर समय बराबर लगता है, चाल 5 की जगह 6 कर दी गई है, तो अब की बार, पिछली बार तो मैंने ये समझाया था कि दूरी बराबर हो। इस बार मैं समझा रहा हूं कि अगर समय बराबर हो तो आपका कोई उल्टा सुल्टा नहीं होता। आपका 5:6 आपने चाल कर दी तो दूरी का अनुपात भी 5 और 6 ही होगा। चेक कर लो, देख लो। चाल गुणा समय बराबर दूरी, 5 गुणा 1 करोगे तो 5 ही आएगी, और 6 गुणा 1 करोगे तो दूरी 6 ही आएगी। ये बात है, समझ रहे हो ना आप? हाँ ना, वहीं से बोल दिया करो, मैं समझ जाता हूं। देखिए, और एक और चीज, अब की बार मैं दूरी, चाल और समय, अब की बार मैं क्या करना चाह रहा हूं कि समय 5 लगता था कोई व्यक्ति को, अगर उसको समय 4 लगने लग जाए। किसी व्यक्ति को पहले 5 समय लगता था,
ये घंटे मिनट कुछ भी हो सकते हैं, मैं तो इन समय को अनुपात लेके समझा रहा हूं। अभी तो स्टार्टिंग में बेसिक है। 5 की जगह 4 ही समय लगता है अगर किसी क्वेश्चंस में, और इस क्वेश्चंस में दोनों की चाल बराबर हो। ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चंस में दोनों की चाल बराबर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे ये 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट में तो मैंने पढ़ाया था, अगर दूरी बराबर हो तो फर्क पड़ता है, चाल और समय उल्टे हो जाते हैं। लेकिन चाल बराबर हो तो समय और दूरी सेम रहते हैं, और समय बराबर हो तो चाल और दूरी ये भी सेम रहते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दूरी बराबर हो तो चाल और समय पलट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, बस ये याद रखना है। देखो मैं चेक करा देता हूं, सॉरी, चाल गुणा समय बराबर दूरी आपकी 5 इंटू 1 करोगे तो 5 ही आएगा, और 4 इंटू 1 करोगे तो आपका 4 ही आएगा। ये बात है। तो चाल गुणा समय बराबर दूरी, 5 का 5 आएगा, 4 एकम आपका 4 ही आएगा। ये देखिए आप, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि दूरी और समय बराबर होंगे। ये कब होंगे? जब चाल सेम होगी। वापस देख लो, मैं यही तो समझाना चाह रहा था। दूरी और चाल भी बराबर होगी, ये कब होगा? जब समय बराबर होंगे। देखो मैं रिपीट करा रहा हूं चीज को, और मैंने क्या पढ़ाया, बस ये ध्यान रखना, चाल और समय उल्टे हो जाएंगे। चाल और समय उल्टे हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब दूरी बराबर होगी। याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो ये चीज कि दूरी बराबर होगी तो चाल और समय उल्टे हो जाएंगे आपस में। और दूसरी बात मैंने पढ़ाई थी कि अगर समय बराबर होगा तो चाल और दूरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम रहेंगे। और तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया था कि अगर चाल बराबर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय और दूरी दोनों समान रहेगी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगर आप भूल जाते हो तो वीडियोस रिकॉर्डिंग से यही फायदा है कि इस चीज को वापस चला के आप देख सकते हो कभी भी, हमेशा के लिए ये वीडियो आपके पास इस YouTube चैनल पे रहेगी। ये 3 पॉइंट जिस बच्चे को याद है वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ सकता है, वो इस टॉपिक के हर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। बस ये 3 पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ाए थे ये याद रखने हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना आप, ये कहना चाह रहा हूं। याद रखना, 3 ही तो चीजें पढ़ रहे हो, दूरी, चाल और समय। तो तीनों चीजों में मैं ये समझा रहा हूं कि अगर दूरी समान हो तो चाल और समय आपस में उल्टे हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर चाल समान हो तो दूरी समय सेम रहते हैं। और तीसरी बात मैंने पढ़ाई थी, अगर समय समान हो तो भी दूरी और चाल सेम रहते हैं। यही मैंने वो 3 पॉइंट अभी पढ़ाए थे। बस ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो यकीन मान के चलो, आगे जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें अपन आग लगा देंगे। बिल्कुल किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस में आपको जोर नहीं आने वाला। मैं थोड़ा सा बस बेसिक तो मेन यही था, यही मुझे पढ़ाना था। इसके बाद में जब भी अगली रिकॉर्डिंग अपन देंगे आपको, उसमें क्वेश्चंस भी मैं पढ़ाऊंगा, और कम से कम 3-4 रिकॉर्डिंग आपकी इसकी वीडियो मिलेगी आपको। उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें मैं सारे तरीके के क्वेश्चंस ले लूंगा, जितने तरीके के भी आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे मैं क्वेश्चंस आपके ले लूंगा। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।